वेलकम टू श्री जी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बेकरी जैसी नान खटाई घर पर किस तरह से बनानी है वो देखेंगे। ये नान खटाई एकदम सॉफ्ट और खाने में बहुत ही यम्मी बनती है। और इसी के साथ आज हम ये नान खटाई ओवन में और गैस पर किस तरह से बनानी है वो देखेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा लगाएंगे। तो कोई एक बड़ा बर्तन ले ले और उसमें 3/4 कप घी डाले। यहाँ पर इस तरह का जमा हुआ घी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास जो घी है वो पिघला हुआ है तो उसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें। तो घी को पहले इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल लेना है। फिर इसके ऊपर मैदा छानने की छन्नी रखें और उसमें 1 कप पीसी हुई चीनी डालें। घर में जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं उसी को मिक्सर में पीस के इस्तेमाल करना है। चीनी को छानने के बाद हैंड विस्क की मदद से घी को और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो हैंड मिक्सर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। हैंड मिक्सर से घी और चीनी को मिक्स होने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन हर किसी के पास हैंड मिक्सर नहीं होता है। तो आज मैं आपको हैंड विस्क की मदद से इसे आसानी से मिक्स कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से लगातार हमें इसे चलाते जाना है। जैसे जैसे चीनी घी के साथ मिक्स होती जाएगी इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। इसी के साथ इसका कलर भी लाइट हो जाता है। जब भी आप बेकरी जैसे कुकीज़ बनाएं या फिर नान खटाई बनाएं तो ये घी और चीनी मिक्स करने का या फिर बटर और चीनी मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आपको सही तरह से फॉलो करना है। स्पैचुला की मदद से बीच बीच में इसे मिक्स करते जाए और फिर से हैंड विस्क की मदद से इसे चलाते रहेंगे। तो अराउंड 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बटर आइसिंग जैसा इस तरह का इसका टेक्सचर आ गया है। सेम इसी तरह का इसका टेक्सचर आ जाए उसके बाद ही हमें इसमें बाकी की सामग्री ऐड करनी है। तो पहले तो इसे स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। फिर मैदा छानने की छन्नी रखें और इसमें 1/4 कप मैदा डालें। यहाँ पर आप कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा को छान ले उसके बाद हम इसमें 3/4 कप बेसन डालेंगे। कप या कटोरी जो भी आप मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आपको सारे माप के लिए इस्तेमाल करनी है। बेसन थोड़ा छान ले उसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच या फिर 1/4 कप सूजी डालेंगे। यहाँ पर आप बड़ी वाली या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। फिर 1/4 चम्मच खाने का सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालें और इसे भी छान ले। अब नान खटाई को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए 2 हरी इलायची को हम कूट के इसमें डालेंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची पाउडर स्किप कर सकते हैं। फिर स्पैचुला से इसे थोड़ा मिक्स करें। अब हाथ से ही हम नान खटाई का आटा लगाएंगे। तो उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। हाथों की गर्मी की वजह से जैसे जैसे ये घी गर्म होता जाएगा इसका आटा अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा। नान खटाई का आटा लगाने में कभी भी पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ घी से ही इसका आटा लगाया जाता है। अगर आपको लगता है कि जो आटा आप लगा रहे हैं वो ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं। पहले से ही हम इसमें घी ऐड नहीं करेंगे, पहले इसी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। अब ये मिश्रण थोड़ा ड्राई है तो मैंने 2 चम्मच जितना घी इसमें डाला है और फिर से उसी तरह से इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो अराउंड 4 से 5 मिनट इसे इसी तरह से मिक्स करने से इस तरह से इसका आटा लग गया है। और इतना आटा लगाने में मैंने 3/4 कप और दूसरा 2 चम्मच घी इस्तेमाल किया है। तो जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप इसमें घी डालें, एक साथ घी इसमें ऐड ना करें। तो परफेक्ट इस तरह का नान खटाई का आटा लगाकर तैयार करना है। फिर इसका आटा लगाकर रहने देने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत ही इसमें से नान खटाई बनाएंगे। तो सारी नान खटाई एक ही साइज़ की बने इसलिए हम इस तरह का कोई चम्मच ले लेंगे। फिर उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर
गोल गोल पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। अब एक बेकिंग ट्रे ले ले और उसमें बटर पेपर रख दे। जो नान खटाई हमने बनाई है वो इसमें रख देंगे। तो अभी मैंने इस साइज की 9 नान खटाई बनाकर तैयार की है। और जब भी आप नान खटाई को बेकिंग ट्रे में रखें तब इस तरह से थोड़ा डिस्टेंस रख के आपको नान खटाई को इसमें रखना है। तो जब हम नान खटाई को बेक करते हैं तो ये थोड़ी फूल जाती है, तो अगर आप इसे डिस्टेंस से नहीं रखोगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। नान खटाई को आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। अभी हम दिवाली के त्योहार के लिए नान खटाई बना रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़े कटे हुए पिस्ता रखेंगे। आप चाहे तो पिस्ता के बदले काजू या कटे हुए बादाम भी रख सकते हैं। फिर इस तरह से गार्निशिंग कर दे। फिर इसे फ्रिज में 20 मिनट या आधा घंटा रहने देंगे ताकि जो घी हमने इस्तेमाल किया है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। नान खटाई को बेक करने से पहले ओवन को 180 सेल्सियस पर प्रीहीट कर लेना है और फिर ये ट्रे हम इसमें रख देंगे और नान खटाई को 180 सेल्सियस पर अराउंड 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। हर ओवन का टेम्परेचर साइज के हिसाब से अलग अलग होता है, तो आप इसे 15 मिनट के बाद जरूर चेक कर ले। अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कोई हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ले, उसके तले में मिट्टी या फिर जो नमक होता है वो डाल दे और इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए गर्म कर दे। फिर इस तरह का कोई स्टैंड या कटोरी रख दे और स्टील की प्लेट में इस तरह से नान खटाई को रखें और ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए बेक करें। जब भी आप गैस के ऊपर नान खटाई को बेक करते हैं तो उसे 12 मिनट के बाद चेक कर लेना है। तो अभी हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नान खटाई अच्छी तरह से बेक हो गई है। इसे डार्क कलर का बेक नहीं करना है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जब ये नान खटाई गर्म होती है तो एकदम सॉफ्ट होती है, तो तुरंत ही इसे टच ना करें। इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ऐसे ही रहने देना है। तो आधे घंटे के बाद ये नान खटाई रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अभी मैं इसे तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। इसी तरह का इसका कलर होना चाहिए और खाने में भी ये एकदम सॉफ्ट बनी है। ओवन में जो नान खटाई हमने बेक करने के लिए रखी थी उसे बेक होने में 20 मिनट जितना समय लगा है। जब ये नान खटाई ठंडी हो जाए तब आप इसे डिब्बे में भरकर महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और अभी जो मेजरमेंट लिया उससे इस साइज की 30 नान खटाई बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस तरह से ये नान खटाई बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।